व्हाट आर गुड्स? गुड्स मीन फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स यूज टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स एंड नीड्स। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिजिकल होनी चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। वैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो किसी भी लोगों की ज़रूरतें और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उस कोई भी चीज़ को हम गुड्स बोलेंगे। व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मतलब एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। तो कोई एक इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं सिंगल पर्सन, यो सिंगल पर्सन हो भी सकता है। सो अ डिसीजन मेकिंग यूनिट, एक सिंगल डिसीजन मेकिंग यूनिट को ग्रुप इंडिविजुअल बोला जाता है, ठीक है। सो वो जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड का कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उस पूरे को हम इंडिविजुअल बोलेंगे। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल लैंड, लेबर, टूल, मशीनरी। तो रिसोर्स का मतलब होता है कोई ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिससे हम लोग अदर गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। So what are the central problems of economy? Scarcity of resources having alternative uses in relation to demand gives rise to the problem of choice called central problem. Every economy has to decide how much resources are to be used in production of different goods and services. Thus allocation of resources is the fundamental problem. अब resources है हमारे पास में, लेकिन उस resources का हम करेंगे क्या, किस तरह से हम allocate करेंगे, यही एक central problem है economy का। What do you produce and in what quantity? The quantity in which a commodity is to be produced is set at that level where demands equals the supply. तो हम लोग इस तरह से हम सेट करते हैं कि जितना डिमांड है उतना ही हम लोग सप्लाई कर पाएँ। तो डिमांड इज शुड बी इक्वल टू सप्लाई, उस लेवल का हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। सो क्वांटिटी इन विच अ कमोडिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज सेट एट दैट लेवल वेयर डिमांड इक्वल्स सप्लाई। हाउ आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड? इन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज people use to produce goods and services. They are the building blocks of economy. So goods हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? with the help of factors of production. 4 factors of production है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से हम लोग रिसोर्सेज उसको हम लोग रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि गुड्स और सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, और वो इकोनॉमी का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड? ये सब जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए करते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। तो गुड्स उनके लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है जिनको पे करने की क्षमता होती है, और क्या उनकी जो पे करने की क्षमता है वो किस पे डिपेंड करती है? वो उनके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है। What is the purpose of production possibilities frontier in economics? What is the purpose of production possibilities frontier (PPF) in economics में? economics में PPF का क्या काम है? PPF का फुल फॉर्म है possibilities frontier possibilities प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। PPF का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। PPF का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। सो PPF ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, इसका पर्पस क्या है economics में? Because the PPF is a curve based on the data of two variables representing resources between two goods, the data can be manipulated to observe how scarcity, growth, inefficiency and efficiency and other factors can affect production. तो PPF क्या है? कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। ये एक कर्व है जो कि दो वेरिएबल्स के बेसिस पे ये बनाते हैं। दो गुड्स के वेरिएबल, दो गुड्स का हम लोग डेटा लेते हैं, रिसोर्सेज बिटवीन टू गुड्स का रिसोर्सेज का डेटा लेते हैं, जो दो वेरिएबल का ये ग्राफ बनता है, और इस डेटा से, इस ग्राफ से हम लोग मैनिपुलेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से स्कार्सिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी और भी जो अलग फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो PPF का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर। ये क्या है? ग्राफ है, डेटा बनाने मतलब ग्राफ प्लॉट करने का है दो गुड्स के रिसोर्सेज के बीच में। What do you mean by production possibility set of the economy? Production possibility set का मतलब क्या होता है? Production possibility set economy में production possibility set का मतलब क्या होता है? The collection of all possible combinations of goods and services that can be produced from a given number of resources and a given stock of technological knowledge. Suppose मान लीजिए आपके पास कुछ resources हैं और आपके पास कुछ technological knowledge है, तो सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो कि उस रिसोर्स आप क्या कर क्या सकते हो,
कितने गुड्स कितने सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो सारा जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है सब मिला करके उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इन इकोनॉमिक्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल गेन दैट इज लॉस्ट व्हेन चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट चॉइस ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल गेन दैट इज लॉस्ट, मतलब वो ऐसा पोटेंशियल गेन जो कि हम लूज कर जाते हैं व्हेन चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट चॉइस ओवर अनदर। हमारे पास मान लीजिए कोई दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरे को सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, सपोज आपका ही कि आपको दो जगह जॉब लगी है। एक जॉब लगी है आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, और एक है आपको कि आपको प्राइवेट का स्टार्टअप करना है, ठीक है। तो यदि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब सपोज आपने प्राइवेट जॉब चुनते हो, तो प्राइवेट जॉब चुनते हो तो उसके बदले में आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, आपका पर्क्स हैं, सपोज आपका पावर हो गया, आपके पेंशन बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आपको गाड़ी बंगला घर द्वार नौकर चाकर ये सब चीज़ जो मिलेगा आपको, तो ये सब चीज़ तो प्राइवेट सेक्टर में मतलब जो आपको एक्चुअली मिलना चाहिए तो आप कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली जो आपको एक्स्ट्रा मिलता वो आपने लूज़ किया। तो जो कुछ भी आपने पोटेंशियल जो गेन है ना वहाँ पे, वो आपने खो दिया एक चॉइस के चुनने के दूसरे एट द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑप्शन इन रेस्पेक्ट टू अदर, तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आया बात? सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल गेन दैट इज लॉस्ट व्हेन चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट चॉइस ओवर अनदर। What do you mean by market economy? A market economy is an economic system when two forces known as supply and demand direct the production of goods and services. तो जो सप्लाई और डिमांड है ना, यही दो फैक्टर डायरेक्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को, कि हमें कितना बनाना है, कितना सर्विसेज देनी है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है। सो मार्केट इकोनॉमीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सो मार्केट इकोनॉमी है वो सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, इंस्टेड बेस्ड ऑन वॉलंटरी एक्सचेंज एंड आर इंस्टेड बेस्ड ऑन द वॉलंटरी एक्सचेंज। वो वॉलंटरी एक्सचेंज पे होता है। सो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव economic analysis? Positive economic analysis refers to the analysis in which we study what is and how an economic problem is solved by analyzing various positive statements and mechanisms. तो positive economic analysis नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग एक ऐसा एनालिसिस करते हैं जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कैसे क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ एनालाइज करना पड़ेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और मैकेनिज्म्स को हम लोग को स्टडी करके एनालिसिस करते हैं। जो कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और मैकेनिज्म्स हैं उनको स्टडी करके जो एनालिसिस होती है और उसके बेसिस पे जो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, तो उस तरह के एनालिसिस को पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं। फिर आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस किसको बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस रेफर्स टू द एनालिसिस इन विच वी स्टडी वेदर अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज डिजायरेबल और नॉट। In this analysis, we study what ought to be desired situation or in what ways the economic problems should be solved. So, normative economic analysis refers to the analysis in which we study whether a particular mechanism is desirable or not. तो कोई एक mechanism, एक particular mechanism है वो desirable है या नहीं है। Is it desired? क्या वो ज़रूरत है? Is it desired or not? In this analysis we study what ought to be desired situation or in what ways the economic problems could be solved. तो desirable है या नहीं है उसके बेसिस पे अगर हम लोग कोई भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। और यदि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है और मैकेनिज्म उसके बेसिस पे अगर एनालिसिस करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। सो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसिडर्स द बिहेवियर ऑफ द डिसीजन टेकर्स विद इन द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। द वर्ड फर्म इज यूज्ड जेनेरिकली टू रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे फर्म जो है ना इसका मतलब सारे तरह के बिजनेस जो है वो सब इंक्लूड आ जाएंगे इसमें। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो कि बिहेवियर कंसिडर करता है, बिहेवियर ऑफ डिसीजन टेकर्स विद इन द इकोनॉमी। उस इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके बिहेवियर पे, और वो कौन कौन है? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकता है, फर्म्स हो सकता है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर पे जो डिसीजन टेकर्स हैं उनके बिहेवियर पे जो कुछ भी अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।